नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार और मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं लोगों को कितना महत्व दें। अब हम हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अनायास हम महत्व दे देते हैं। ऐसी चीजों को महत्व दे देते हैं कि जिनका महत्व हमारी जिंदगी में होता ही नहीं है, और हम उन चीजों को महत्व देके हम हमारा समय बर्बाद करते हैं। जिंदगी के अंदर में हम बहुत सारे ऐसे महत्वहीन काम करते हैं जिनका महत्व हमारी जिंदगी में नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम हमारी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या को डिसाइड करें तो उन दिनचर्या में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे महत्वहीन काम हम करते हैं जिनका हमारी जिंदगी में रियलिस्टिक मोड में कोई महत्व नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सुबह हम उठते हैं। अब सुबह उठने के बाद में हम अनवांटेडली अपने समय का 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ घूमने फिरने में बिता देते हैं, हलाली में बिता देते हैं, या फिर कुछ ना करने में बिता देते हैं। उसके बाद कैसे वैसे तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ हमारे दोस्तों के साथ गपशप में हम हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। कॉलेज से, स्कूल से हमें जो ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में हम लोग मोबाइल में या फिर हमारे सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ में हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। शाम में आते हैं, थक जाते हैं, तो आराम में वक्त बिता देते हैं। रात में जब उठते हैं 7 बजे 7:30 बजे, तो फिर घूमने में, थोड़ा वर्कआउट में हम हमारा समय बर्बाद कर देते हैं, और वैसे ही रात हो जाती है। हमारे दिन भर का समय ऐसे ही स्केड्यूल में चले जाता है जहां हम अनावश्यक चीज़ों में अपना समय देते हैं, जिसका परिपाक ये होता है कि हमें जहां समय देना है वहां हम हमारा समय नहीं देते हैं, और जहां समय देना ही नहीं है वहां हमारा पूरा समय चला जाता है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमें जो रिजल्ट चाहिए रहता है वो रिजल्ट नहीं मिलता, और आखिरी में हम उसका पश्चाताप करते हैं। समय का नियोजन और समय का प्रयोजन ये बहुत जरूरी है। समय का प्रयोजन से ही हम समय का नियोजन कर सकते हैं। सही समय पे हमने सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, चाहे आपको उसके लिए चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है अपनी जिंदगी में कि समय को आपने मैनेज नहीं किया तो एक दिन समय आपको मैनेज करना शुरू कर देगा, और जिस दिन समय मैनेज करना शुरू कर देगा तब आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। समय का मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत यह है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं, और उस टाइम टेबल के अंदर में आप अपने दिन भर के काम, जो इंपॉर्टेंट काम है उसका और जो नॉन इंपॉर्टेंट काम है उसका वर्णन करें। दूसरा, जो भी इंपॉर्टेंट काम है उस इंपॉर्टेंट काम को कोशिश करें कि प्रायोरिटी लेवल पे खत्म करें, चाहे उसके लिए 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन उसको सबसे पहले खत्म करें। और उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट, और उसके बाद कम इंपॉर्टेंट जो काम होगा उसके तरफ जाएं। इससे ये होगा कि आप समय का नियोजन करेंगे, और जो महत्वपूर्ण काम है आपके लिए उसको आप सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे, ना कि जो ऐसे काम है जिनका हमारी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं। और इसके साथ हमने ये भी चीजें देखनी कि हमारे आजू बाजू जो हमारे दोस्त हैं, जो चीजें हमारा टाइम कंज्यूम कर रही हैं, जो चीजें हमारे समय में या हमारी चीजों में बाधा पैदा कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है, ऐसी चीजों से हम अलग हो जाएं। ऐसी चीजों को हम कोशिश करें कि ऐसी चीजों से हम ज्यादा न जुड़ें। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एंटरटेनमेंट ना करें, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा हम तैयार करें और उस मर्यादा में रहकर अपनी चीजों को परफॉर्म करें। कोई भी चीज जब मर्यादा के बियॉन्ड चली जाती है या मर्यादा के चीजों को लांघ लेती है तो फिर वो चीजें श्राप या विष बन जाती है। अगर किसी चाय में जरूरत से ज्यादा अगर शक्कर डाल दी जाए तो वो चाय पीने लायक रहेगी। किसी खाने में जरूरत से ज्यादा नमक डाल दिया जाए तो वो खाने लायक रहेगा। कोई भी चीज जिंदगी में अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। इसीलिए हमने समय का कैसे नियोजन करना है और किस समय को कहाँ महत्व देना है ये हमें पता रहना चाहिए। जब हम इस चीज का महत्व सीख गए तो हम हमारी जिंदगी में हर चीज को आसानी से मैनेज और स्टेबल कर सकते हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद सागर बने, कहते हैं ना, तो उसी चीज के हिसाब से हमने चीजों को थोड़े थोड़े से शुरू करना है, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली पकड़कर रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक मुझे आपके अपने डॉक्टर अमित कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।